अगर जिंदगी मुश्किल लग रही है तो रुको। आज मैं तुम्हें भगवत गीता के वो 50 अनमोल विचार बताने वाला हूँ जो श्री कृष्ण ने सिर्फ अर्जुन को नहीं, हम सबको चेतावनी देने के लिए कहे थे। ये बातें किताबों में लिखी हैं, लेकिन बहुत कम लोग समझ पाते हैं। वीडियो अंत तक देखना, क्योंकि हो सकता है तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी समस्या का हल इसी वीडियो में छुपा हो। इसलिए एक भी विचार मिस मत करना। पहला विचार, कर्म ही तुम्हारा अधिकार है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य का अधिकार केवल कर्म करने में है, फल उसके हाथ में नहीं। जो इंसान फल की चिंता में डूब जाता है, वह आज का कर्म कमजोर कर देता है। जब तुम बिना फल की चिंता किए कर्म करते हो, तब तुम्हारा कर्म ही तुम्हारी पूजा बन जाता है। दूसरा विचार, आत्मा कभी नष्ट नहीं होती। कृष्ण समझाते हैं, यह शरीर नश्वर है, लेकिन आत्मा न कभी जन्म लेती है न कभी मरती है। इस सत्य को जान लेने वाला इंसान डर और शोक से ऊपर उठ जाता है। तीसरा विचार, भय अज्ञान से पैदा होता है। जहाँ ज्ञान नहीं होता, वहाँ डर जन्म लेता है। अर्जुन का डर भी अज्ञान से ही पैदा हुआ था। जब सत्य का ज्ञान मिलता है तो डर अपने आप समाप्त हो जाता है। चौथा विचार, मनुष्य अपने मन से हारता है। दुनिया से हारना उतना खतरनाक नहीं जितना अपने मन से हार जाना है। जो अपने मन को नियंत्रित कर लेता है, वही सच्चा विजेता कहलाता है। पांचवा विचार, इच्छाएं दुख की जड़ हैं। असीम इच्छाएं कभी संतोष नहीं देती। जितना अधिक चाहोगे, उतना ही अधिक दुख पाओगे। सच्चा सुख संतोष से जन्म लेता है। छठा विचार, क्रोध बुद्धि को नष्ट कर देता है। क्रोध में लिया गया निर्णय अक्सर जीवन भर का पछतावा बन जाता है। जो व्यक्ति अपने क्रोध पर विजय पा लेता है, वही वास्तव में शक्तिशाली होता है। सातवां विचार, अहंकार अज्ञान की निशानी है। मैं ही सब कुछ हूँ, यह सोच इंसान को अंधा बना देती है। जब अहंकार टूटता है, तभी सच्चा ज्ञान प्रकट होता है। आठवां विचार है, सुख और दुख समान हैं। जो सुख में घमंड और दुख में निराश हो जाता है, वह स्थिर नहीं है। स्थिर बुद्धि वही है जो दोनों को समान भाव से स्वीकार कर ले। नवा विचार है, भक्ति भय से मुक्त करती है। जहाँ सच्ची भक्ति होती है, वहाँ डर टिक नहीं पाता। श्री कृष्ण कहते हैं, मुझ पर भरोसा रखो, मैं तुम्हें संभाल लूंगा। 10वां विचार है, कर्तव्य से भागना आत्मा को कमजोर करता है। कर्तव्य कठिन हो सकता है, लेकिन उससे भागना आत्मा को खोखला बना देता है। जो अपना धर्म निभाता है, वही जीवन में शांति पाता है। अगर यहाँ तक आ गए हो तो आगे के विचार सुनकर जाना। 11वां विचार है, समय सबसे बड़ा शिक्षक है। श्री कृष्ण कहते हैं, समय ना किसी का मित्र है ना शत्रु। जो समय को समझ लेता है, वह जीवन को समझ लेता है। जो समय की कद्र नहीं करता, समय उसे सबक सिखा देता है। 12वां विचार है, जो हुआ अच्छा हुआ। जो हो रहा है वह भी अच्छा हो रहा है, और जो होगा वह भी अच्छा होगा। इस सत्य को स्वीकार करना मन को शांति देता है, और यह सत्य है। 13वां विचार है, मोह माया दुख की जड़ है। अत्यधिक लगाव अनंत पीड़ा देता है। जिस दिन तुम मोह छोड़ दोगे, उस दिन दुख भी कमजोर पड़ जाएगा। 14वां विचार है, आत्म संयम सबसे बड़ी साधना है। बड़े बड़े व्रत और तपस्या भी महान हैं। अपने मन और इंद्रियों पर नियंत्रण, जो खुद पर काबू पा ले, वही सच्चा साधक है। 15वां विचार है, क्रिया के बिना ज्ञान व्यर्थ है। सिर्फ जान लेना काफी नहीं, उस ज्ञान को जीवन में उतारना जरूरी है। जो ज्ञान कर्म में नहीं उतरता, वह बोझ बन जाता है। 16वां विचार है, अकेले चलने का साहस रखो। भीड़ अक्सर गलत दिशा में जाती है। सत्य के मार्ग पर अक्सर अकेले ही चलना पड़ता है। 17वां विचार है, ईर्ष्या आत्मा को जलाती है। दूसरों की सफलता देखकर जलना अपने ही मन को जलाना है। ईर्ष्या छोड़ो, सीखना शुरू करो। श्री कृष्ण कहते हैं, जलो मत, बराबरी करो। 18वां विचार है, संतुलन ही योग है।
अत्यधिक भोग भी दुख देता है और अत्यधिक त्याग भी जीवन में संतुलन सबसे बड़ी कला है। 19वां विचार है, जो बोओगे वही काटोगे। कर्म का नियम अटल है। अच्छा करोगे अच्छा ही लौटेगा, बुरा करोगे वह भी लौट कर आएगा। 20वां विचार है, मौन भी एक उत्तर है। हर बात का जवाब शब्दों से नहीं दिया जाता, कभी कभी शांत रहना ही सबसे बड़ा उत्तर होता है। अब आने वाले विचार आपको अपने जीवन की सच्चाइयां बताएंगे, उन्हें मिस मत करना। 21वां विचार है, कृतज्ञता जीवन को हल्का बना देती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मिला है उसी में संतोष और कृतज्ञता रखना सीखो। जिसे हर समय चाहिए वह कभी खुश नहीं रह सकता। कृतज्ञ मन में शांति अपने आप आती है। 22वां विचार है, सत्य कड़वा हो सकता है पर मुक्त करता है। सत्य सुनने में कठोर लग सकता है, लेकिन वही अज्ञान की बेड़ियों को तोड़ता है। जो सत्य से भागता है वह स्वयं से भी भागता है। 23वां विचार है, आत्मा ही मित्र है, आत्मा ही शत्रु। अगर मन नियंत्रित है तो आत्मा मित्र बन जाती है, और अगर मन भटका हुआ है तो वही आत्मा सबसे बड़ा शत्रु बन जाती है। इसीलिए अपने मन को कंट्रोल करो। 24वां विचार है, धैर्य से ही विजय मिलती है। जल्दबाजी में लिया गया निर्णय अक्सर पछतावे में बदल जाता है। जो धैर्य रखता है वही अंत में जीतता है। 25वां विचार है, सेवा सबसे बड़ा धर्म है। जो केवल अपने लिए जीता है वह सीमित है, जो दूसरों के कल्याण के लिए जीता है वही सच्चे अर्थों में धार्मिक है। 26वां विचार है, अहंकार पतन की शुरुआत है। जहां मैं बड़ा हो जाता है वहां बुद्धि छोटी हो जाती है। विनाश से पहले अहंकार अवश्य आता है। 27वां विचार है, अभ्यास से मन वश में होता है। मन चंचल है लेकिन अभ्यास से ही वश में आता है। जो रोज खुद पर काम करता है वही अपने मन का स्वामी बनता है, और जो अपने मन का स्वामी बन जाता है वह जीत जाता है। 28वां विचार है, वर्तमान ही तुम्हारा क्षेत्र है। भूतकाल पर पछतावा और भविष्य की चिंता दोनों ही ऊर्जा चुरा लेते हैं। जो वर्तमान में जीता है वही सच्चा कर्मयोगी है। 29वां विचार है, आसक्ति दुख को जन्म देती है। काम करते समय आसक्ति छोड़ दो। जब अपेक्षा कम होगी तो दुख भी कम होगा। 30वां विचार है, ईश्वर सबके भीतर हैं, भगवान को बाहर मत ढूंढो, वह तुम्हारे भीतर हैं, साक्षी बनकर बैठे हैं। खुद को समझोगे तो ईश्वर को समझ लोगे। अब जो विचार आने वाले हैं वह तुम्हें जीवन की समस्याओं से लड़ना सिखाएंगे। 31वां विचार है, आत्मचिंतन के बिना विकास असंभव है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति रोज खुद से सवाल नहीं करता वह कभी आगे नहीं बढ़ता। खुद को समझना सबसे बड़ी साधना है। 32वां विचार है, हर गिरावट एक सीख है। गिरना हार नहीं, हार तब होती है जब इंसान सीखना छोड़ देता है। जो गिरकर उठना सीख लेता है वही सच्चा योद्धा है। 33वां विचार है, डर के पार ही जीवन है। डर के कारण लोग आधी जिंदगी जीते हैं। जो डर से आगे बढ़ जाता है वही सच में जीना सीखता है। 34वां विचार है, संयम कमजोरी नहीं शक्ति है। जो खुद को रोक सकता है वही खुद को संभाल सकता है। संयम आंतरिक शक्ति का प्रमाण है। 35वां विचार है, समय सीमित है, कर्म असीम। समय धीरे धीरे खत्म हो जाता है, लेकिन किए गए कर्म हमेशा साथ रहते हैं। इसलिए समय को कर्म में बदलो और समय को बर्बाद मत करो। 36वां विचार है, सच्चा योगी कर्म में लिप्त रहता है। योगी दुनिया से भागता नहीं बल्कि दुनिया में रहकर आसक्ति से मुक्त रहता है। यही सच्चा योग है। 37वां विचार है, विश्वास टूटे तो भी कर्म मत छोड़ो। लोग साथ छोड़ सकते हैं पर कर्तव्य कभी मत छोड़ो। कर्म से ही पहचान बनती है। 38वां विचार है, मौन में भी शक्ति होती है। हर युद्ध तलवार से नहीं लड़ा जाता, कुछ लड़ाइयाँ शांति और मौन में जीती जाती हैं। 39वां विचार है,
परिवर्तन ही जीवन का नियम है। जो नहीं बदला वह मिट गया। परिवर्तन से लड़ोगे तो दुख बढ़ेगा। 40वां विचार है, ईश्वर पर भरोसा साहस देता है। जब अपनी ताकत कम पड़ जाए तो भरोसा रखो। ईश्वर का भरोसा इंसान को अडिग बना देता है, वो कभी हारता नहीं। अब जो विचार आने वाले हैं वह तुम्हें जीवन में आगे बढ़ाएंगे, इसलिए उन्हें मिस मत करना। सत्य की राह आसान नहीं होती। श्री कृष्ण कहते हैं, सत्य के मार्ग पर अक्सर अकेले चलना पड़ता है, लेकिन यही मार्ग आत्मा को शुद्ध करता है। 42वां विचार है, आत्मज्ञान ही सच्ची मुक्ति है। दुनिया से भागकर नहीं, खुद को जानकर मुक्ति मिलती है। जो स्वयं को समझ लेता है वह बंधनों से ऊपर उठ जाता है। 43वां विचार है, संयम से ही शांति मिलती है। असीम स्वतंत्रता नहीं, संयम ही मन को शांति देता है। जो खुद पर नियंत्रण रखता है वही भीतर से शांत रहता है। 44वां विचार है, जीवन एक परीक्षा है। हर परिस्थिति तुम्हें तोड़ने नहीं, तुम्हें परखने आती है। जो डटा रहता है वही आगे बढ़ता है। 45वां विचार है, विश्वास सबसे बड़ा बल है। जहाँ विश्वास होता है वहाँ असंभव भी संभव बनने लगता है। 46वां विचार है, कर्म से बड़ा कोई धर्म नहीं। जाति नाम पहचान से ऊपर कर्म होता है। जो सही कर्म करता है वही सच्चा धार्मिक है। 47वां विचार है, त्याग से ही सच्चा सुख मिलता है। पाने की भूख कभी शांत नहीं होती, छोड़ना सीखो तभी शांति मिलेगी। 48वां विचार है, वर्तमान में जीना ही ज्ञान है। जो बीत गया उस पर शोक व्यर्थ है, जो आने वाला है उसकी चिंता व्यर्थ है। वर्तमान ही सत्य है। 49वां विचार है, ईश्वर न्याय करता है, देर से सही। ईश्वर सब देख रहा है। हो सकता है तुरंत फल ना मिले, लेकिन अन्याय कभी नहीं बचता। 50वां विचार है, श्री कृष्ण का अंतिम संदेश, मुझ पर भरोसा रखो, अपने कर्तव्य से मत भागो, मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। अगर तुम्हें खुद पर विश्वास है तो मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। तुम्हें फल मिलेगा, लेकिन सब्र रखो। अगर तुमने ये वीडियो यहाँ तक देखी हो तो कमेंट में लिखो, श्री कृष्ण की जय। अगर इस वीडियो से कुछ भी सीखे हो तो मेरी मेहनत सफल है। इस वीडियो को एक लाइक जरूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि ऐसी और वीडियोस आप मिस ना कर सकें। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और याद रखना, टूटो मत, क्योंकि यू आर ए विनर।